ये घटना की चर्चा जब होती है तब भी रूह कांप जाता है और कहीं ना कहीं हमारे सरकारी तंत्र की विफलता है। ये कृत्य इतना घिनौना है जिसकी चर्चा करने से भी अंदर वो तूफान और वो हलचल चलती है कि एक बेटी और एक बच्ची सुरक्षित नहीं है तो कैसे हम अपने बच्चों को पढ़ने कहीं भेज सकते हैं। आपने देखा होगा कि जो पुलिस थी उन्होंने कहा कि जो है नींद की गोली खा ली थी बच्ची, इसलिए जो है मौत हो गई। लेकिन जब उनका पोस्टमार्टम हुआ तो वहाँ पे जो है सेक्सुअल हरासमेंट का बात हुआ। उसके बाद एफएसएल की जो रिपोर्ट आई तो उसमें भी जो है साफ तौर पे कहा गया कि इनके साथ जो है गलत हुआ। अब रोशनी जी जैसी एक सशक्त महिला पुलिस इंस्पेक्टर जब इस तरह की घटना को अंजाम दे सकती हैं और जब उन्होंने चीज़ों को इतनी बुरी तरीके से मोड़ दिया, तो सही मामले में जब उस बच्ची के साथ हॉस्पिटल का ही ले लीजिए आप, इस घटना में तो हर एक तंत्र जिम्मेदार है। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और स्वराज पोस्ट देख रहे हैं। नीट छात्रा का जो मामला है काफी तूल पकड़ता दिख रहा है। लगातार जो है सवाल खड़े हो रहे हैं, प्रशासन हो या सरकार हो, तमाम जगहों पर जो है सवाल खड़े हो रहे हैं कि प्रशासन अब तक जो है कोई ठोस कदम या ठोस सबूत क्यों नहीं जुटा पाई। हमारे साथ जो है महिलाएं हैं, भूमिहार समाज से हैं। मैम, ये जो नीट छात्रा का जो मामला है इसको कैसे देख रहे हैं? बड़ा मामला एकदम चर्चित हो रहा है कि बच्ची सुरक्षित नहीं है पटना में। अब पेरेंट्स भी डर रहे हैं कि जो है पटना में हम कैसे अपनी बच्चियों को पढ़ने के लिए भेजेंगे। ये घटना जो है ये घटना की चर्चा जब होती है तब भी रूह कांप जाता है क्योंकि ये बहुत ही निंदनीय घटना है और कहीं ना कहीं हमारे सरकारी तंत्र की विफलता है ये कि जहां हम नीतीश कुमार जी की सरकार में हम इतने स्वच्छंद अपने आप को और सुरक्षित महसूस करते थे, वहां कहीं ना कहीं अब हमारे मन में एक डर बैठ गया है। चूंकि मैं भी एक माँ हूँ और जब माँ अपने बच्चों को एक उम्मीद के साथ शैक्षणिक प्रतिष्ठान में भेजती हैं तो इस उम्मीद के साथ कि हमारी बच्चियां सुरक्षित होंगी, पर आप ये देख रहे हैं ये कृत्य इतना घिनौना है जिसकी चर्चा करने से भी अंदर वो तूफान और वो हलचल चलती है कि एक बेटी और एक बच्ची सुरक्षित नहीं है तो कैसे हम अपने बच्चों को पढ़ने कहीं भेज सकते हैं। और जो दोषी हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सरकार की और सरकारी तंत्र और कानून की बहुत बड़ी विफलता है जो आज हमारी बच्ची हमारी बेटी को इस रूप में झेलना पड़ रहा है। आपने देखा होगा कि जो पुलिस थी उन्होंने कहा कि जो है नींद की गोली खा ली थी बच्ची, इसलिए जो है मौत हो गई। लेकिन जब उनका पोस्टमार्टम हुआ तो वहाँ पे जो है सेक्सुअल हरासमेंट का बात हुआ। उसके बाद एफएसएल की जो रिपोर्ट आई तो उसमें भी जो है साफ तौर पे कहा गया कि इनके साथ जो है गलत हुआ था, इसलिए मतलब जो है इस तरीके का हुआ था। कहीं ना कहीं प्रशासन इस तरीके से मोड़ क्यों देना चाह रही थी, इसको डाइवर्ट क्यों जी कर हाँ, रही ये बहुत ही चूँकि हम जब प्रशासन पर विश्वास करते हैं, कानून तंत्र पे तो हमें बहुत विश्वास होता है और इस घटना ने तो कानून पे विश्वासी लोगों का और पुलिस महकमा पर से विश्वासी लोगों का हटा दिया है। क्योंकि जब एक महिला ऑफिसर, जब रोशनी जी जैसी एक सशक्त महिला पुलिस इंस्पेक्टर जब इस तरह की घटना को अंजाम दे सकती हैं और जब उन्होंने चीज़ों को इतनी बुरी तरीके से मोड़ दिया, तो सही मामले में जब उस बच्ची के साथ हॉस्पिटल का ही ले लीजिए आप, इस घटना में तो हर एक तंत्र जिम्मेदार है। जिस घटना से हमारी बच्ची गुजरी, चाहे वो हॉस्पिटल संचालक हो, चाहे वो हमारी पुलिस महकमा हो, चाहे वो हमारे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब तक नहीं आई थी उस पीएमसीएच ग्राउंड से भी, हर तंत्र पे उस बच्ची। और चूंकि ये दिखाता है कि अगर आप सक्षम नहीं है ना, तो आप हर जगह कमजोर पड़ रहे हैं, तो कानून पे आप विश्वास नहीं कर सकते हैं। तो ये घटना ये दिखाई हम लोगों को कि हम कहीं भी अपने बच्चों को सुरक्षित नहीं रख सकते हैं और बेटियां तो खास करके सुरक्षित नहीं है। मतलब सशक्त होना बहुत जरूरी है। जब तक आप मजबूत नहीं होइएगा तब तक लड़ाई नहीं लड़ पाइएगा। इससे साफ तौर पे देखा जा रहा है। जी हाँ, ये घटना दिखा रही है कि चूंकि उसके माता-पिता उतने सक्षम नहीं थे, उतने सशक्त नहीं थे, तभी इस तरह की चीज़ें हुई उनके परिवार के साथ। नहीं तो आज देखिए अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, तो कहीं न कहीं वो इतने मजबूत होंगे या सरकार का कहीं न कहीं उन्हें सपोर्ट मिला होगा तब तो आज वो दरिंदे घूम रहे हैं खुलेआम। तो देखा आपने किस तरीके से जो भूमियार समाज की महिलाएं हैं वो आगे आकर के कह रही कि जो प्रशासन है उनमें भी लापरवाही है। सरकार पे भी सवाल उन्होंने खड़ा किया कि सरकार अभी तक सोई कहाँ। ऐसे में आप लोगों को क्या लग रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बने रहिएगा स्वराज पोस्ट पर। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।